हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का भौतिकी में पहला पाठ है, पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन। तो आइए आज हम इन टॉपिकों पर विचार करते हैं। हम पूरे विस्तार से इस पाठ को पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस ध्यान से आप हमारे वीडियो को देखिए और समझिए। हम बिल्कुल हर चीज़ को विस्तार से पढ़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई एकदम भागा भागी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, 2-3 वीडियो लग जाएगा इस पूरे पाठ को पढ़ने के लिए। तो आइए आज हम लोग देखते हैं, ये कुछ टॉपिक हैं जिस पर हम लोग विचार करेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण और किरण पुंज क्या होती हैं, किरण पुंज के प्रकार क्या होते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी वस्तुएं या पदार्थ किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सब क्या होते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, 2 नियम हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और प्रतिबिंब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये 11 टॉपिक हैं, हम लोग इन टॉपिक पर विचार करेंगे बिल्कुल आसानी से। अब देखिए, थोड़ा सोचिए, हम लोग दिन में किसी भी चीज़ को साफ साफ देख लेते हैं, कोई भी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देती है दिन में। वहीं जब रात का अंधेरा होता है तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इसका क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण प्रकाश है। प्रकाश किसी वस्तु पर टकराती है और हमारे आँखों पर वापस आती है परावर्तित होकर, और वहाँ पर एक चित्र बनता है जिससे हम वस्तु को देख पाते हैं। तो यानी प्रकाश के कारण ही हम देख पाते हैं। दिन में हमको कोई लाइट वगैरह जलाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमें मिलता है और हम देख लेते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में हमें किसी वस्तु को देखने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है, बल्ब, टॉर्च वगैरह की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक, ये है प्रकाश की परिभाषा। ये हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ। दूसरा है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? स्रोत मतलब किस माध्यम से प्रकाश हमको मिलता है, मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकाश देती हैं। तो अगर माध्यमों के बारे में बात किया जाए जिनसे हमको प्रकाश मिलता है, तो इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राकृतिक स्रोत और दूसरा मानव निर्मित स्रोत या मानवकृत या फिर कृत्रिम, जो भी कहिए वो स्रोत। तो प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत की अगर बात की जाए, प्रकाश के स्रोत की अगर बात की जाए, सोर्स ऑफ लाइट अगर बात की जाए, तो हम कहेंगे कि प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। प्रकाश के 2 स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं भाई?
पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित या मानवकृत या फिर कृत्रिम, जो भी कहिए, ठीक। ये स्रोत हैं प्रकाश के। अब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत के बारे में जरा सोचिए कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या है। सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है पृथ्वी पर, फिर तारे, सूर्य भी एक तारा है, यहाँ पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, तो सूर्य प्रकाश का स्रोत है, फिर तारे प्रकाश के स्रोत हैं। लेकिन चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम लोग देखते हैं चंद्रमा चमकता है। मानव निर्मित बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गई, लैंप हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। प्रकाश के दो स्रोत हुए, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त वस्तुएं क्या हैं। प्रतिदीप्त वस्तुएं और अप्रतिदीप्त वस्तुएं क्या हैं। तो प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त, ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा, ये दूसरा पॉइंट पढ़ा हमने, 11 पॉइंट हमको पढ़ना है। तीसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और वैसी वस्तुएं जो प्रकाश, जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रतिदीप्त वस्तु जैसे बल्ब हुआ, टॉर्च हुआ, सूर्य हुआ, तारे हुए, दिया हुआ, मोमबत्ती हुआ, लालटेन हुआ, लैंप हुआ, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो ये प्रतिदीप्त वस्तुएं हैं। लेकिन वहीं कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, कागज़ हो गया, ईंटा हो गया, वगैरह वगैरह, ये सब अप्रतिदीप्त वस्तुएं, क्योंकि इनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए प्रकाश को ये उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो प्रतिदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं हैं जिनके पास अपना प्रकाश होता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, वो प्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन वैसी वस्तुएं जिनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती हैं, वे अप्रतिदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब चौथा, प्रकाश की किरण। चौथा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरण और किरण पुंज। तो एक सरल रेखा में प्रकाश की किरण की अगर हम परिभाषा लिखें, प्रकाश की किरण की अगर हम परिभाषा लिखें, तो एक सरल रेखा में गमन मतलब जाना, एक सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण हो गया किरण पुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, ये बात सही है। तो सरल रेखा में, एक सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, जबकि किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया चौथा पॉइंट हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे किरणपुंज के
प्रकार। तो उसको पढ़ें। इससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें या स्क्रीनशॉट लें और इसको अपने नोटबुक पर नोट करें। हम इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं किरणपुंज के प्रकार और आगे जो भी टॉपिक है। हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 7 टॉपिक और बाकी है। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा 5वां टॉपिक, किरणपुंज के प्रकार। किरणपुंज के प्रकार। किरणपुंज 2 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, 2 प्रकार नहीं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? 1 नंबर अपसारी। किरणपुंज। ये अपसारी किरणपुंज क्या है? इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं। जैसे देखिए, हम बोल रहे हैं अपसारी किरणपुंज। इस प्रकार की किरणपुंज में क्या होता है कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती है और फैलती चली जाती है। जैसे ये देखिए, ये डाइवर्जिंग बीम है। ठीक, ये इस बिंदु से निकल रहा है और फैलता चला जा रहा है। ठीक है, इसी को अपसारी किरणपुंज कहेंगे। दूसरा होता है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज। इसमें क्या होता है? इसमें होता यह है कि किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं। इस प्रकार की किरणपुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। और बहुत दूर से किरणें आएंगी तभी एक दूसरे के समांतर प्रतीत होंगी। जैसे सूर्य का प्रकाश, तो हमको जब कभी छेद उद होता है कहीं शीशा उषा में, तो हमको एक लाइन बीम टाइप का दिखता है, वैसा समांतर होती हैं। जैसे ये, सॉरी, ये समांतर किरणपुंज है। ठीक, ये समांतर किरणपुंज है। अब एक और है अभिसारी किरणपुंज। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसको नोट कीजिए अपने नोटबुक पर। तो अब हम लोग देखेंगे अभिसारी किरणपुंज। 3 नंबर अभिसारी किरणपुंज। ये क्या है? तो
तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती हैं यानी कि लगती हैं। तो अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे ये आया, ये इस बिंदु पर सब मिलती हुई प्रतीत हो रही है या मिल रही है। ये प्रकाश की किरणें। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं तो किरण पुंज के बारे में हमें पता चल गया। किरण पुंज के प्रकार, एक अपसारी होता है। अपसारी में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलती हैं और फैलती चली जाती हैं, ये अपसारी हुआ। समांतर किरण पुंज में किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं और अभिसारी किरण पुंज में एक बिंदु पर आकर मिलती हुई दिखती हैं या मिलती है, वो हुआ। अब आगे हम लोग देखते हैं पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में हम लोग जानते हैं सॉरी, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गुजर जाता है उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हुआ, हवा हुआ, स्वच्छ जल हुआ, साफ पानी के नीचे देखा जा सकता है। तो ये सब हुए, ये पारदर्शी पदार्थ हैं। जबकि पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर प्रकाश बहुत थोड़ी मात्रा में गुजरता है, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हुआ, कांच को जब आप घिस देते हैं तो उसके आर पार हमें बहुत कम दिखाई देता है। इसका मतलब कि प्रकाश बहुत कम गुजर रहा है उसके आर पार। ठीक, कागज़ में अगर तेल लगा दिया जाए तो तेल लगा कागज़, वो भी पारभासी हुआ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं वैसी। अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बिल्कुल न गुजरे उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे एक कलम है, कलम के इधर प्रकाश नहीं गुजरेगा। लकड़ी हुआ, ईंटा हुआ, वगैरह वगैरह, दीवार है ना, ये बोर्ड है, ये सब अपारदर्शी है क्योंकि इनके आर पार प्रकाश नहीं गुजरता है, बिल्कुल ही नहीं गुजरता है। तो ये अपारदर्शी पदार्थ है। अब हम लोग 7वां टॉपिक देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, अब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलती हैं और जब किसी परावर्तक सतह पर टकराती हैं तो वो टकराकर उसी दिशा में वापस हो जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से किसी परावर्तक सतह पर टकराती हैं तो उसी दिशा में वो वापस हो जाती हैं। तो प्रकाश की किरणों का परावर्तक सतह पर टकराकर वापस हो जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन की अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो हम क्या लिखेंगे कि प्रकाश की किरणों का किसी परावर्तक सतह पर टकराकर वापस चला जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण, अभिलंब, इन सब के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में। तो आपतित किरण के बारे में हम लोग देखते हैं, ये 8वां टॉपिक है। आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और अभिलंब। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जरूरी है देखना। ये आप लोग के लिए देखना जरूरी। ये
हमने इसको कलई कर दिया, मतलब ये परावर्तक सतह है। ठीक, ये परावर्तक सतह है जबकि ये रंजित सतह है, इसको हमने कलई कर दिया है। अब क्या होता है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण जाएगी और यहाँ पर टकराएगी, तो ये प्रकाश की किरण टकराई। अब ये जो प्रकाश की किरण जाके टकराई इसे ही आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश की किरण जाकर किसी परावर्तक सतह पर टकराती है इसे आपतित किरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर जाके टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इसे डिनोट कर दीजिए, इसको ए से डिनोट कर दीजिए। तो आपतन बिंदु हम लोग कहते हैं जिस पर ये जाके टकराती है। उसी बिंदु पर अगर हम एक लंब खींच दें, एक लंब खींच दें, तो इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम लोग अभिलंब कहेंगे, और इसे n से सूचित कर देते हैं। ठीक, अब ये टकराई और टकरा के ये वापस चली जाएगी। ठीक, तो ये जो वापस जो किरण जा रही है इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, अभिलंब, ये क्या है? परावर्तित किरण। अच्छा, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक, तो वैसे प्रकाश की किरण जो परावर्तक सतह पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर प्रकाश की आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अगर आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया जाए, लंब एक काल्पनिक रेखा होती है, तो लंब खींच दिया जाए तो उसको अभिलंब कहते हैं। और प्रकाश की वह किरण जो किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटे उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये हो गया 8वां। आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? आई से। अच्छा, आपतन कोण हो गया हमारा। परावर्तन कोण, तो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो ये परावर्तित किरण और विलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। तो क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण
को परावर्तन कोण कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, इसको आपको याद रखना होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसीलिए आई होता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए से आर से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गया। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, जो कि हम जानते हैं कि दो नियम हैं। तो आइए उसके बारे में पढ़ लें। और प्रतिबिंब, बस अब थोड़ा सा और बाकी इसको अच्छे से मिटाने के लिए से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट में नोट करें अपने नोटबुक पर। हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम और प्रतिबिंब। तो अब हम लोग देखेंगे 10वां टॉपिक, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दो नियम हैं। इन दोनों नियम को आपको अच्छे से याद रखना है। नियम नंबर 1 कि आपतित किरण एक बात, फिर परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या क्या हम बात कर रहे हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीन चीजों की बात हुई। किस किस की बात हुई? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का। ठीक, दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी साइन आई इक्वल टू साइन आर, आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भी कह सकते हैं ना। तो ये ठीक। अब प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अंतिम, लेकिन प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग इसको एक बार और देख लें। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो हैं, बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। सभी दर्पण, सभी प्रकार के दर्पण के लिए नियम, सभी प्रकार के दर्पण इस नियम को फॉलो करते हैं। ठीक, तो क्या है? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये नियम नंबर 1 था। नियम नंबर 2 है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब अगर हम प्रतिबिंब की परिभाषा दें तो कैसे देंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की परिभाषा अगर हम देना चाहें तो कैसे देंगे? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई आपतित किरण परावर्तन
के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती माने लगती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की आपतित किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग ने प्रतिबिंब के बारे में देखा। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में हम लोग अभी देखेंगे तुरंत। इससे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, इसे अपने नोटबुक पर नोट करें, हम इसको मिटाते हैं। अब प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के दो प्रकार हैं। एक वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्या है भैया वास्तविक प्रतिबिंब? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वह उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखिए, नोट, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से उल्टा होता है। एक नंबर बात। दो नंबर बात, एक और चीज, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। ठीक,
तो ये 2 बातें आपको हमेशा याद रखनी होगी। अब हम लोग आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। यहीं पे मिटा के लिख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब। ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है मिटाने के लिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा उसको। वीडियो पॉज करके पीछे जाके रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। वही किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की आती हुई किरण, वही प्रकाश की किरण जिस बिंदु आती हुई किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके बारे में भी ये जान लीजिए, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ठीक, क्योंकि वर्चुअल है ना इमेज। और आभासी प्रतिबिंब का किरण आरेख जो है वो डॉटेड लाइन यानी कि बिंदु 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 से दर्शाया जाता है। ये था हमारा प्रतिबिंब के प्रकार। तो आज हमने भौतिकी का कक्षा 10 के भौतिकी का पाठ 1 प्रकाश के परावर्तन का पहला भाग देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग दर्पण के प्रकार, क्योंकि सारा खेल परावर्तन हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रतिबिंब का बनना हमको पढ़ना है। तो प्रतिबिंब के बनने के लिए दर्पण का होना आवश्यक है। तो दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे, और फिर किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो का इंतज़ार कीजिए। गुड बाय।